सेशन जिंदाबाद, ऑल J&K पटवा सेशन जिंदाबाद, ऑल J&K पटवा सेशन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलेंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि पटवार जो है, जितने भी पटवारीज हैं वो आज जो है पेन डाउन हड़ताल के ऊपर है और स्ट्राइक जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखने को मिली है। और जम्मू के प्रीमिसेस के अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि जितने भी पटवारी यहाँ पर हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आज दूसरा दिन हो गया है। 3 दिन के लिए इन्होंने कहा है कि जो है पटवार का ये जो है पटवारी जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर चलेगा। आज दूसरा दिन है, कल जो है लास्ट यानी कि तीसरा दिन है। क्या इनके 3 दिन जो इन्होंने डिमांड्स रखी है वो डिमांड्स मानी गई? इन्हीं से बातचीत करने के यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल J&K पटवार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट जम्मू। कहाँ पर, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने देखा कि यहाँ पर जो है पटवार जहाँ पे भी हो रहा था वहाँ पे भी हमने जो स्ट्राइक्स देखी, तो क्या मकसद क्या है इसका? ये मकसद हमारी कुछ डिमांड्स थी जो लगभग पिछले 8-10 साल से चल रही हैं। उन्हीं डिमांड्स को लेकर हमने मार्च में भी एक स्ट्राइक कॉल की थी, जो लगभग 10-12 दिन हमारी स्ट्राइक चली थी। उसके बाद गवर्नमेंट से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें एश्योरेंस मिला था कि 1 महीने के अंदर आपकी जो डिमांड है इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बट आज 6 महीने लगभग हो गए हैं, उनको वैसे का वैसा ही रखा गया हुआ है। कोई सोच विचार नहीं की गई, कोई हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई है। तो इसीलिए हमारी जो अपेक्स बॉडी है, यूटी अपेक्स बॉडी जो है पटवार एसोसिएशन की, उसने एक कॉल दी कि 3 दिन की हमें टोकन स्ट्राइक करनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जो भी यूटी बॉडी डिसाइड करेगी तो वैसे ही हमारा आगे का कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। आपको लगता है आपके 3 दिन के जो है स्ट्राइक की वजह से उनको स्ट्राइक हुई कोई? हाँ, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अभी हम भी तो ये मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लोग तो परेशान होंगे ही, लेकिन उनको स्ट्राइक हुई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अभी अगर हम दरियों पे बैठे हैं तो पूरी यूटी में हमारा ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम बंद पड़ा हुआ है, तो स्ट्राइक जरूर करेगा ये। और भी यहाँ पर जो है स्पोक्स पर्सन भी यहाँ पर हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या क्या डिमांड्स जो है उनकी, और जो है किससे जो है वो अभी उन्होंने जो है मिले या बात की, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर आया। और भी लोग जो है यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद गनाई। मैं मुश्ताक अहमद गनाई, मैं प्रेसिडेंट हूँ JK रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी का। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कल से पटवारियों ने यहाँ हड़ताल की हुई है, आज हमने भी यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। ये कोई लास्ट कोई समझो 8-10 साल से, जैसे अभी आपने विनय जी ने कहा आपको कि 8-10 साल से हमारी कुछ डिमांड्स गवर्नमेंट के साथ चल रही हैं, लेकिन टिल डेट आज तक हमारी एक भी डिमांड नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से यही गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में वक्त पे हर 6-6 महीने के बाद DPC होती हैं, लेकिन हमारा लास्ट 5-6 साल से कोई DPC नहीं हुई। हर जितने डिपार्टमेंट हैं, मतलब बाकी आप कलर पकड़ो उनको, उनके जो ग्रेड्स हैं वो 2800 हैं। हमारी आज 8 साल से एक फाइल पड़ी है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, हम कहते हैं कि हमें भी 800 ग्रेड दिया जाए, हमें 2400 दिया जा रहा है, जबकि हमारे लोग भी ग्रेजुएशन हैं। और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से गवर्नमेंट से कि ये चंद पटवारी हैं, तमाम पटवारियाँ नहीं हैं। ये इसमें चंद कोई 2-3 हज़ार पटवारी हैं, 2-3 हज़ार पटवारी हैं जी जो इसमें आते हैं इस पे ग्रेड की फाइल में। वो नहीं हो रहा है हमारा। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है कि हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन्होंने हमें थोपा हुआ है। ये क्या करते हैं कि हर 6 महीने साल के बाद बाहर से नायब तहसीलदार लगाते हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं जो 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को देते हैं उनको ये प्रमोशन नहीं देते हैं। मैं आपकी माध्यम से ये LG साहब से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर LG लद्दाख ने अगर उसने 75 और 25 कर दिया है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो अलग हैं और हम कुछ चले हैं क्या? ये तो एक ही स्टेट होती थी। अगर उनको ये ऑर्डर पिछले 6 महीने पहले हो गया तो हमें ये क्यों नहीं दे रहे हैं? हम चाहते हैं अगर वो वहाँ पे 75 और 30 हुआ, हमें भी ये है। और मैंने सुनने में आया कि ये फाइल लास्ट 1 महीने से हमारे FC साहब के पास पड़ी है, क्यों नहीं वो कर रहे हैं? और हमारी पे ग्रेड की फाइल हमारी फाइनेंस में पड़ी है, क्यों नहीं वो कर रहे हैं? हर बार हमें हड़ताल ही करनी है क्या? अब हमें और आगे सोचना पड़ेगा। और इस वक्त आप देखोगे हर मुलाजिम परेशान है। कौन सा मुलाजिम इस वक्त सेटिस्फाई है? सारे परेशान हैं। और अगर आज हम बैठे हैं पूरी पब्लिक परेशान है।
कोई काम नहीं हो रहा है, न कि रेवेन्यू का पूरे 36 डिपार्टमेंट का, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का कंसर्न हमारे लोगों के साथ है। कोई काम नहीं हो रहा है, ना हमारी डीबीसी वक्त पे हो रही है, ना हमारा पे ग्रेड की फाइल जो 7-8 साल से चल रही है। अब तो मैं कह रहा हूँ ये 9 साल हो गए इनको, अब तो ऑटोमेटिकली इनको मिल जाएगी वो, अब तो इनको वो मिल जाएगा, अब तो इनको ऑटोमेटिकल मिलेगा। लेकिन अफसोस इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने हमें आज तक हमारा कोई भी काम नहीं किया। हमारे क्रेशन आप पटवार हल्काज हैं वही 100 साल पुराने, अगर इन्होंने एसडीएम बनाए, अगर इन्होंने तहसीलें बनाई, अगर इन्होंने नैबतें बनाई, तो मेन अगर इन्होंने पब्लिक का कोई काम करना था, इन्होंने पटवार खाने बनाने थे, इन्होंने गिरदौर सर्कल बनाने थे, जो मेन काम था वो नहीं इन्होंने किया जो करना था। अगर पब्लिक के लिए एक एक पटवारी के पास 20-20 गाँव हैं, एक एक पटवारी के पास 2-2 हल्के हैं, कैसे काम करेंगे। अब इन्होंने आज 6 महीने से एक डिजिटलाइजेशन का एक मसला बनाया। रामटेक एक कंपनी है जो 6 साल से यहाँ इन्होंने हायर की थी कि भाई जमाबंदियाँ जो हम ही लोगों ने तहरीर की थी आज से साल पहले, अब वो कह रहे हैं आप वो डिजिटलाइज भी आप ही करो। हम क्यों करें? अगर रामटेक फेल हो गया, अरबों रुपया उन्होंने गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने लिया या किसने लिया, फेल हो गए, उनको ये 125 रुपये खाता का दे रहे थे और हमें ये 5 रुपये खाता का दे रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? खेवट का कौन इंसाफ है? रामटेक इतनी बड़ी फर्म अरबों वाली, उनको दे रहे हैं ये 125 रुपये और हमें दे रहे हैं 500 खाता। हम कहते हैं हम हमारी तनख्वाह से 10 रुपये काटो, उनसे ही कराओ अगर आप फेल हो गए हो, अगर आपके पास नहीं है। हमसे नहीं होगा, क्यों? हम उर्दू नोएंगे, हमारी जब भर्तियाँ हुई उर्दू नोएंगे। लेकिन हमें हर काम, फिर भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ कर रहे हैं जहाँ नेट चलते हैं। आपको पता यूटी इस वक्त है, पूरी यूटी में कहीं आप अखनूर जाओगे, आप खड़ावली जाओगे, आप जंदरा जाओगे, आप पिछना अरनिया जाओ, क्या वहाँ नेट चल रहे हैं? क्या सहूलियत है? क्या किसी तहसील में कोई नेट पड़ा है? क्या उनके पास कंप्यूटर्स हैं? क्या कोई एक्सपर्ट हैं? कोई भी नहीं है। 10 कंप्यूटर लगाए हैं डायरेक्टर दफ्तर में, 10 कंप्यूटर लगे हैं डीसी ऑफिस में। 300 गाँव हैं, बताओ 300 पटवारी उन 10 गाँव में कैसे चलाएंगे इनका काम? अगर हम गलत हैं हमसे बात करें, अगर हमारे साथ कोई हम गलत नाजायज हड़ताल पे बैठे हमसे बात करें। क्यों नहीं हमें ये पूरा पहले किसी से बात की? अभी तक कोई आया? हमारी बात हुई थी, हमने 6 महीने पहले भी ये हड़ताल की थी, आप लोगों को पता होगा। हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी में सलूट करता हूँ, ही इज ए ग्रेट मैन। वो चाहते हैं कि हमारा काम हो, लेकिन बदकिस्मती एक ही आदमी काम नहीं कर सकता। जब तक पूरी टीम सभी कहे कि हाँ जी इनकी जो जेन्युइन डिमांडें हैं, हम उनका शुक्रिया करते हैं। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, आज भी उन्होंने हमें बुलाया हुआ है, हमारे लोग वहाँ गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हो सकता है वो हमारा काम करें। ये खुशकिस्मती है कि पहली बार को रेवेन्यू सेक्रेटरी ने ये उसने पटवारियों की तारीफ की। हमें उम्मीद है, लेकिन उम्मीद से अब हमारा काम नहीं बनेगा, हमारा पेट नहीं भरेगा। जब तक ये डिजिटलाइज हमसे लिया नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हो सकता है अब हमें और कोई कदम उठाना पड़े, क्योंकि हड़तालें हमने बहुत की, बहुत हड़तालें की, इनको कोई असर नहीं। इनको पता है ये 2-4 दिन आते हैं, भोंकते हैं और चले जाते हैं। अब नहीं, अब जब तंग आएंगे हम तमाम लोग अपना रिकॉर्ड लेकर इनके दफ्तरों में डाल देंगे। हमने कहना आप संभालो, अब हमसे नहीं होगा। तो हमारी यही है कि हमारी डीपीसी हो जाए फौरी तौर पे, जो आज 10 साल 2015 से डीपीसी नहीं हो रही है। हर डिपार्टमेंट में 6-6 महीने के बाद डीपीसी होती है। हमारी पे ग्रेड की 7 महीने से फाइल, 7 साल से फाइल पड़ी, क्यों नहीं हो रही है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर उन्होंने लद्दाख यूटी को दिया, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? हम कौन सा इनको कुछ मांग रहे हैं घर से? हमारे क्वालिफाई हैं, 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, सब तैयार है इस वक्त क्वालिफाई पर। ये नायब नहीं बन सकते हैं? अगर इनको 2-2, 3-3 साल रहे, ये भी कम से कम नायब तहसीलदार बन के कर जाए। क्या इन्होंने वही पटवारी गिरदौर बन के उम्र भर जाना है? बहुत से मसाइल हैं। साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रोटेस्ट करने से कोई हल नहीं होता, मुझसे आइए, मुझसे बात करिए, कोई हल निकालेंगे, ऐसे ही चीजें होंगी। बिल्कुल नहीं होगा प्रोटेस्ट, हमें बुलाइए ना। वो 1 कदम आएंगे, हम 10 कदम जाएंगे, बट हमें बुलाया ही नहीं। हर मुलाजिम परेशान है, कब बुलाया? आज बुलाएं। अगर वो 1 कदम आगे आएंगे, हम 10 कदम आगे जाएंगे। हम एलजी से, आपसे, महोदय से हम यही रिक्वेस्ट करें कि वो आप बुलाएं। हमारी जो काबीना यहाँ पे बैठी है, हमारे जो लोग हैं, हमें बुलाए, हमसे डिस्कस करें। अगर हम कहीं गलत है, हम कहते हैं जी ये जो हमारी डिमांड है इसको कैंसिल किया जाए, उसी वक्त हम लिख के देंगे। अगर एक भी डिमांड हमारी गलत होगी, अगर ये बोलते हैं जेन्युइन, बट फिर कर क्यों नहीं रहे हैं लोग? हमें ये जवाब अब आपसे लेंगे। इलेक्टोरल सिस्टम की जो है कमी लग रही है आपको? मतलब कि कोई पॉलिटिकल जो है पार्टी यहाँ पर जीत के आए, कोई सरकार हो? देखो ये मैं आपको बताऊंगा, ये मसला है, ये सियासत का मसला है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। कम है ज़्यादा ये आप लोगों को दिख रहा है, हम इसमें नहीं बोलेंगे। हम मुलाजिम हैं, हमें गवर्नर राज हो, एलजी राज हो, चीफ मिनिस्टर हो, हमने काम करना है और हम काम कर रहे हैं। आज हम 60 साल से काम कर रहे हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन अफसोस किसी ने भी आज तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। हमारे साथ तब भी बेइंसाफी हुई, गवर्नर के राज में भी बेइंसाफी हुई, और आज एलजी के हिसाब में भी बेइंसाफी हो रही है। हमारे लोग दरियों पे हर 6-6 महीने के बाद, कल मेरे पास एक गिरदौर आता है, मैं नाम लूंगा,
6 महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है और रात दिन 24 घंटे वो काम कर रहा है। हमें तनख्वाह के लिए भी दरियों पे बैठना पड़ता है। इससे और ज्यादती क्या होगी? तो हम आपके माध्यम से यही गवर्नर महादेव से, चीफ सेक्रेटरी से हम कहते हैं कि आप इन्वॉल्वमेंट करें और हमारे अफसरान को पूछा जाए कि बट क्यों नहीं हो रहा ये, क्यों ये रोज दरियों पे आते हैं। 6 महीने पहले भी हम दरियों पे बैठे, तभी हमें इतना हरास किया गया, हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया खामखा में बेगुनाह। बाद में खुद इन्होंने कहा सॉरी, इनका कोई कसूर नहीं था। हमेशा हम पर जुल्म और हर काम। अभी आप देखो इलेक्शन अगर इंशाल्लाह आ जाए तब भी तो हम ही नहीं करना है। अगर हम हड़ताल पे बैठेंगे, मैं कहता हूँ कैसे ये वोटर लिस्टें बनेगी, कैसे ये काम करेंगे? कोई काम नहीं। सेंट्रल डिपार्टमेंट वो पटवारी चलाता है। पैदा होने से डेथ तक जो भी काम है किसी इंसान का, वो कंसर्न पटवारी है। लेकिन कभी ऑनलाइन, कभी डिजिटलाइज, मतलब हमेशा हमें परेशान किया जा रहा है और हम हर काम पर लबैक कहते हैं। थैंक यू। आपने देखा, आप जानते भी हैं कि पटवारी जो है वो रीढ़ की हड्डी है हमारे सिस्टम की, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें उस सारे सिस्टम की। और ये जो है पेन डाउन हड़ताल पर यहाँ पर हैं और 3 दिन से जो है, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा। और उसके बाद जो है इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगले कुछ कदम जो है हम लेंगे, और वो सख्त कदम क्या होंगे वो अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया। आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने बार बार ये जो है कहा है कि अगर उनके कदम, एडमिनिस्ट्रेशन 2 कदम अगर आगे आएगी तो हम 10 कदम आगे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि बातचीत होगी और बातचीत करने से इनके जितने भी डिमांड्स जो है, कितनी डिमांड्स मानी जाएंगी और क्या ये जो हड़ताल है इसको कंटिन्यू करेंगे या इसको ख़त्म करेंगे, अब ये देखने की बात है। दीजिए फिलहाल सुरेंद्र परिहार को इजाज़त, किसी और खबर के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहे चैनल 1, हर पल आपके साथ। जय हिंद।